Hello children, today we are going to continue next topic, next video from chapter 12 electric circuit. बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में. What is an electric circuit? An electric circuit is a path along which electricity flow. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट वो वे होता है यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों को जलाने के लिए या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है वन एंड टू अनदर एंड. वी मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग अ सेल, टॉर्च, बल्ब एंड टू पीसेस ऑफ वायर. यानी कि हम एक छोटा सा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं बाय यूजिंग सेल, टॉर्च, बल्ब और दो पीस ऑफ wire called connecting wires. Connect to torch bulb to the positive and negative terminal of a cell by using two piece of wire. Follow. One end of the wire is connected to positive terminal. So children, this will be more clear from the figure. यानी कि बच्चों अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो वी हैव टू टेक वन सेल. हमने एक सेल ले लिया, उसमें हमने दो तार लिया. एक तार को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया और दूसरे तार को हमने निगेटिव टर्मिनल से अटैच किया. अब इन दोनों तार को ले जाकर हमने बल्ब में अटैच किया तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार का सर्किट बन गया. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होने लगी और इस प्रकार वो बल्ब जल जाता है. तो दिस इज द प्रोसेस. यानी कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट है. दिस इज एन ओपन सर्किट. यहाँ पे ये जो सर्किट है ये दोनों तार इसमें जुड़े हुए हैं तो इसे हम कहेंगे कि ये एक प्रकार का क्लोज सर्किट है. ये एक प्रकार का सॉरी चिल्ड्रन फॉर डिस्टरबेंस. ये एक प्रकार का क्लोज सर्किट है क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है वो ओपन है. यानी कि ये बल्ब से दूर है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं कर रही है. इट इज़ अ काइंड ऑफ ओपन सर्किट बिकॉज देयर इज़ अ गैप. क्योंकि यहाँ पे गैप है, यानी तारों के बीच में जो गैप हो जाता है. यानी कि जब हम बल्ब में से जब तार अगर हटा देंगे तो बल्ब जो है वो जलना बंद हो जाएगा. यानी कि उनके दोनों के बीच में गैप आ जाएगा और जब हम तार को बल्ब पे लगा देंगे तो फिर से लाइट फ्लो होने लगेगी. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है और क्लोज सर्किट में कंप्लीट सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. ओके चिल्ड्रन, let us see the electric circuit in which there are no gap. The connection between the terminals of the cell, wire and the bulb etc. is called complete circuit or closed circuit. यानी कि जिसके अंदर कोई गैप नहीं होता है सर्किट में वो कंप्लीट ये सर्किट या क्लोज सर्किट कहलाता है. और जिस सर्किट में गैप होता है A bulb lighten up when the circuit is complete. यानी कि कभी बल्ब जो है हमेशा तभी जलता है जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करेगी. और फ्लो कैसे करेगी, अगर जब तक उसमें अगर गैप रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी. यानी कि क्लोज सर्किट और कंप्लीट सर्किट में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. In an electric circuit, the direction of flow of electricity is taken to be from the positive terminal of the cell to the negative terminal. और हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी की वो पॉजिटिव टर्मिनल से होकर निगेटिव टर्मिनल तक जाती है. The electric circuit in which there is gap connection between the terminals of the cell, wire and the bulb is called open circuit or incomplete circuit. यानी कि जिस सर्किट में गैप होता है उसे हम ओपन सर्किट या फिर इनकम्प्लीट सर्किट कहते हैं. And open circuit shows in the figure circuit shown figure 7b, though the wire going from the positive terminal of the cell touching the metal tip at the base of the torch bulb, but the wire going from a negative terminal of the cell is not touching the metal case of the torch bulb. So there is a gap. यानी कि गैप होने के कारण बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारा निगेटिव टर्मिनल है. दिस इज योर निगेटिव टर्मिनल और एनर्जी जो है पॉजिटिव टर्मिनल से होकर फिर निगेटिव टर्मिनल में आती है. लेकिन यहाँ पे क्या है, गैप होने के कारण एनर्जी जो है यहीं तक रहेगी, यहाँ पे नहीं जाएगी. सो बल्ब जो है वो नहीं जलेगा. ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट भी अनदर टॉपिक द केस ऑफ फ्यूज्ड बल्ब. यानी कि फ्यूज बल्ब क्या होता है.
A fused bulb is one having a broken filament. Fused bulb breaks the circuit of which it is a part. यानी कि फ्यूज बल्ब में क्या होता है, उसका जो फिलामेंट है वो टूट जाता है। आपने देखा होगा बल्ब में, आजकल तो हम ये बल्ब यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं यूज़ होता है। तो जब आपने बल्ब को ध्यान से देखो तो उसमें एक टंगस्टन की वायर बनी होती है फिलामेंट की। फिलामेंट जो होता है वो टूट जाता है। अगर वो टूट जाएगा तो उसके अंदर एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इट इज कनेक्टेड टू अ सेल। यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि बल्ब जो है सेल के साथ कनेक्ट होने के बाद भी बल्ब नहीं जलता है। बिकॉज क्या होता है, दिस कैन हैपन इफ द बल्ब गॉट फ्यूज्ड। यानी कि अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है तो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। व्हेन द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब गेट्स ब्रोकन द बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज। यानी कि जब उसका फिलामेंट टूट जाता है तो उस स्थिति में बल्ब को कहा जाता है कि बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया है। ए ब्रेक इन फिलामेंट ऑफ अ bulb means a break in a path of electricity between the terminals of a cell. So when we have a fused bulb in a circuit, the circuit gets open bulb means the break in path of electricity between the टर्मिनल। यानी कि ब्रेक का मतलब फ्यूज जो बल्ब हो जाता है उनके टर्मिनल के बीच में गैप आ जाता है। सो व्हेन वी हैव फ्यूज्ड बल्ब in a circuit, the circuit gets open and the electricity cannot pass through it. Since no electricity passes through the broken filament of a fused bulb, यानी इस प्रकार बच्चों जो फ्यूज्ड बल्ब होता है उसके अंदर भी जो सर्किट होती है वो गैप हो जाती है, यानी कि ओपन हो जाती है, उसका जो फिलामेंट टूट जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बीच में गैप आ जाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरे बल्ब में फ्लो नहीं कर पाती है, इसीलिए बल्ब जो है वो जलता नहीं है। We have made an electricity circuit by using a metal wire because copper wire are conductor of electricity। यानी कि हमने जो सर्किट बनाया by using a metal wire such as copper, हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉपर वायर जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सकती है। दैट इज कॉपर वायर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। If however we make a circuit using a cotton thread or just jute string, then the bulb will not grow। यानी कि अगर हम इसकी जगह पे कुछ भी और इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कॉटन का धागा यूज़ करते हैं या जूट का स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, तो बल्ब नहीं जलेगा। क्योंकि जितने सिर्फ मेटल जो होते हैं वो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। दिस इज बिकॉज द कॉटन थ्रेड और जूट स्ट्रिंग नॉट गुड कंडक्टर, नो conductor of electricity। That is, cotton thread or jute thing cannot conduct electricity through them। The electricity can only flow if there is a complete circuit made of conductor which is electric wire or bulb। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करती है एक कंप्लीट सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी कैन ओनली फ्लो इन देयर ए कंप्लीट सर्किट। यानी कि सर्किट जब अगर कंप्लीट होता है तभी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है। सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट स्विच। स्विच के बारे में बच्चों आप जानते ही हो कि स्विच जो होता है एक छोटा सा एप्लीशियंस होता है इलेक्ट्रिकल, जिसके द्वारा हम आसानी से लाइट को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक